भाग 4। अवनी के बाहर जाने के बाद अविनाश ने लैपटॉप साइड में रखा और बाथरूम शॉवर लेने चला गया। शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया, दीवार पर हाथ रखकर। काफी देर तक पानी में भीगता रहा, कुछ सोचते हुए। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आई। कान में आवाज पड़ते ही अविनाश का ध्यान भंग हुआ। उसने हैंगर से टॉवल उठाकर लपेटा और बाहर आकर देखा। कमरे में अवनी थी। अविनाश के लिए कॉफी लाई थी। कॉफी टेबल के पास रखते हुए वहां रखी अविनाश की बहन निशा की तस्वीर हाथ लगने से नीचे गिर गई थी। गिरने से तस्वीर पर लकीर बन गई। अवनी के उठाने से पहले अविनाश ने तुरंत तस्वीर उठाई। अवनी तस्वीर गिरने से घबरा गई। अब तो अविनाश छोड़ेगा नहीं उसे। और सच में अविनाश के गुस्से का पारा चढ़ गया। उसने उठते ही अवनी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और थप्पड़ मारता ही रहा। गर्दन पकड़कर दीवार से लगाकर मसकने लगा। अंधी हो क्या, दिखता नहीं है? मेरी बहन को कितनी तकलीफ हुई, तुम्हें अंदाजा भी है? अविनाश इतनी जोर से चिल्लाया कि बाहर हॉल के सारे नौकर देखने कमरे में आ गए। गला दबाते देख सारे नौकर छुड़ाने लगे, लेकिन अविनाश पर तो मानो भूत सवार हो गया था। कौन छुड़ा रहा है, वो क्या सोचेंगे, इन सब की फिक्र ना करते हुए वो अवनी के गले को दबाने में लगा था। तब नंदू काका और मालविका ने जबरदस्ती करके छुड़ाया। अविनाश को दूर धक्का दिया। मालविका बोली, मेम साहब आप ठीक है? अवनी खुद को संभालते हुए बोली, हाँ। मालविका ने तुरंत पास में रखे जग से अवनी को पानी दिया। अविनाश गुस्से में उठा। नंदू काका बोले, साहब आप क्या कर रहे हैं? कोई इतना बुरा बर्ताव कैसे अपनी जीवन साथी के साथ कर सकता है? अविनाश गुस्से में बोला, ओ शट अप! तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मुझे तहजीब सिखा रहे हो? मुझे अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? तुम लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि पति पत्नी के कमरे में बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। ये मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ कैसा भी बर्ताव करूं ये हमारा आपसी मैटर है। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा। अविनाश के कहने पर भी दोनों नहीं जाते। अविनाश चिल्लाते हुए बोला, सुना नहीं तुम लोगों ने? अवनी दोनों को धीरे से कहती है, आप दोनों बाहर चले जाइए। अविनाश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारा आपसी मसला है, प्लीज चले जाइए। दोनों रूम से निकल गए। दोनों के जाते ही अविनाश ने दरवाजा बंद किया। अवनी अभी भी दीवार से चिपकी खड़ी थी। अविनाश के गुस्से के डर से ऊपर से लेकर नीचे तक हिली हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अविनाश के पास आते ही रोने लगी। अविनाश ने उस पर हाथ उठाने के लिए आगे ही बढ़ाया था। अवनी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसने हाथ उठाने की वजह अपना हाथ दीवार पर रख दिया। कान के पास आकर बोला, जी करता है अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूं। इतना सुनते ही अवनी ने आंख खोली। घबराते हुए उसकी आक्रोश भरी नजरों को देखने लगी। अविनाश बोला, आज के बाद मेरी बहन की तस्वीर को हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें इस गलती की सजा नहीं मिलेगी। तुम अभी से पिछले 1 हफ्ते तक घर के सारे काम करोगी बिना किसी की सहायता से, मेरी आंखों के सामने। चलो निकलो यहाँ से। अविनाश ने गुस्से में दीवार से हाथ हटाया। अवनी रोती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी अविनाश ने गुस्से में वापस बुलाया, रुको, कबर्ड से मेरे कपड़े निकालो। अवनी ने आंसू पोंछकर कबर्ड से कपड़े निकाले और किचन में चली गई। किचन में जाते ही रोने लगी। नंदू काका और मालविका वहीं खड़े चुप करा रहे थे। मालविका बोली, मेम साहब पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, आप इतनी अच्छी है कि आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए पूछ रही हूँ। अविनाश साहेब आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? क्यों इतनी नफरत करते हैं? आज तो आपकी जान ही चली जाती। आपने अविनाश साहेब से शादी क्यों कर ली, जब आपके परिवार से अविनाश साहेब के परिवार की बिगड़ी हुई है? अवनी बोली, मालविका प्लीज इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती मैं। मालविका बोली, क्यों नहीं करना चाहती? इतना रोज घुट घुट कर जीना, जुल्मों को सहना, अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखकर कैसे सहन करती हो? क्यों मेम साहब? सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी तो जानवर भी खा लेता है बिना किसी गुलामी के। मालविका बोली, मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बस इतना समझ लो मेरी मजबूरी है। उस मजबूरी के खातिर मैं हर दर्द सहने को तैयार हूँ। रात का खाना बन गया है, तुम लोग भी अपने घर जाओ। नंदू काका बोले, जी बहू रानी अपना ख्याल रखिएगा। नंदू काका और मालविका अपने घर के लिए दरवाजे से बाहर निकले। तभी कामिनी की कार उनके सामने आकर रुकी। कार से निकलकर उन दोनों के बगल से गुजरी तो मालविका ने नंदू काका से धीरे से कहा, काका आ गई चुड़ैल, इसी की कमी रह गई थी। कामिनी ने सुनते हुए कहा, ए यू, क्या कहा तुमने?
मालविका बोली, कुछ नहीं मैडम, हम तो तारीफ कर रहे थे। कामिनी कुछ और कहती कि वो दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ गए। कामिनी गुस्से में अंदर आ गई। वो सीधे हॉल में आई। अवनी वैसे भी दुखी थी। कामिनी को देखकर और मायूस हो गई। दूसरी तरफ से अविनाश अपने कमरे से गुस्से में बाहर आया। कामिनी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आ गई कामिनी, जो मैंने मंगाया है वो लेकर आई हो? कामिनी बोली, हाँ लाई हूँ। तो कहाँ पीना चाहोगे, अपने रूम में या हॉल में? कामिनी बैग से विस्की की बोतल दिखाते हुए बोली। अविनाश बोला, मेरे रूम में, वैसे भी आज सुबह से मूड खराब है, वैसे भी मुझे इसकी जरूरत थी, चलो आओ कमरे में। अविनाश जानकर कामिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। अवनी की नजर नीचे थी, लेकिन झुकी नजरों से उसे ही देख रही थी जाते हुए। कमरे में पहुंचते ही अविनाश ने कामिनी को सोफे पर बैठने को कहकर उसके हाथ से बोतल लेकर 2 ग्लास में ड्रिंक निकाली। एक कामिनी को पकड़ाया और एक खुद ने पकड़ा। गुस्से के मारे एक ही बार में गिलास खाली कर दिया। कामिनी समझ गई कि आज तो गुस्सा सिर चढ़ा है। क्या बात है अविनाश, आराम से पियो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अविनाश बोला, आ रहा है बस, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता और मुझसे दोबारा सवाल करना भी मत। कहते हुए उसने पूरी बोतल अपने मुंह से लगा ली। कामिनी अपना एक ग्लास खत्म करती, उससे पहले अविनाश ने पूरी बोतल खत्म कर दी थी। पीने के बाद बोतल हाथ में लिए बेड पर रखी अपनी बहन की टूटी तस्वीर उठाकर साइड में लाइट के पास खड़ा हो गया। एकदम शांत होकर बहन की तस्वीर देखता रहा। कामिनी अपने मन में कहते हुए, लगता है अविनाश को अपनी बहन की याद आ रही है। अच्छी बात है, जितना याद करेगा उतना ही अवनी से नफरत करेगा। थोड़ी देर में अविनाश को नशा चढ़ गया। अपनी बहन को याद करते हुए नशे में सो गया। ये भी नहीं देखा कि पैर किधर जा रहे हैं और हाथ किधर। कामिनी बोली, अविनाश, अरे ये तो सो गया, मैं यहाँ बस ड्रिंक लेकर बैठने आई थी क्या? वैसे अच्छा ही है, क्यों ना अपना काम किया जाए। 1-2 अविनाश के साथ सोते हुए फोटो लेनी चाहिए। कामिनी खुश होते हुए अपना मोबाइल निकालती है पर्स से फोटो खींचने के लिए। जैसे ही अविनाश के बगल में बैठने को होती है, अवनी कमरे के अंदर आती है। उसे देखते ही कामिनी दूर हट जाती है। अविनाश को सोता देख अवनी कामिनी के पास आकर बोली, अविनाश तो ड्रिंक करके सो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर जाओ और हो सके तो जरा संभल कर जाना। अविनाश एक शादीशुदा मर्द है, उसके साथ अफेयर करना तुम्हारे लिए और अविनाश के लिए ठीक नहीं होगा। कामिनी बोली, अवनी तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। मैं अविनाश को नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम्हारे आने से पहले से ही उससे प्यार करती थी। जाना है तो तुम क्यों नहीं चली जाती? अविनाश को डिवोर्स दे दो। अवनी बोली, मेरे बस में होता तो जरूर दे देती, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकती, इसलिए तुम अविनाश की जिंदगी से निकल जाओ, समझी? कामिनी बोली, अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, लेकिन जल्द हमेशा के लिए इस घर में आऊंगी। कहते हुए कामिनी अपने घर के लिए निकल गई। कामिनी के जाते ही अवनी ने घर का दरवाजा लगाया। वापस कमरे में आई। नशे में पड़े अविनाश के पैर को उठाकर बिस्तर में करके कंबल सीने तक डालकर वही बेड के पास बैठ गई। क्या कामिनी अवनी और अविनाश को अलग करने में सफल हो पाएगी? आखिर क्यों अविनाश अवनी से इतनी नफरत करता है? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।